हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं HK। इससे पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्वर प्रयत्न के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है मुख में जिह्वा की स्थिति के आधार पर। दूसरा होता है ओष्ठ आकृति के आधार पर। तीसरा होता है मुख की आकृति के आधार पर। और चौथा होता है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। और आज हम जो प्रयत्न स्वर के जो चार हैं उनको विस्तार से बताएंगे। तो पहला है मुख में जिह्वा की स्थिति के आधार पर। मुख में जिह्वा की स्थिति के आधार पर मुख में जो जिह्वा होती है उसकी स्थिति के आधार पर किस प्रकार से बोले जाते हैं। तो मुख की जिह्वा की स्थिति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो हमारे तीन स्वर होते हैं। पहला है अग्र स्वर, जो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं। इसमें हमारे स्वर आते हैं ई, ए और आई। दूसरा है मध्य स्वर। मध्य स्वर के अंदर आता है ए। और तीसरा है पश्च स्वर। तीसरा कौन सा है? पश्च स्वर। और इसके अंतर्गत आते हैं हमारे ऊ, ऊ, ओ और औ। ये चार। मुख में जिह्वा की स्थिति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर जो जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं, जैसे ई, ए, आई। ये चार स्वर ऐसे हैं जो जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं, तो इनको हम अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर यानी जीभ के मध्य में केवल एक ही स्वर बोला जाता है, वो ए। और पश्च स्वर यानी कि जीभ की जो पिछला भाग होता है उससे बोले जाते हैं आ, ओ, उ, ओ, औ, ये। इसमें ए, आ और ओ ये भी है। यानी कि जीव जब अगले भाग से जो बोलते हैं उनको ई, ए, आई। और मध्य में केवल एक ही आता है ए। और पश्च स्वर में आ, ओ, उ, ओ, औ। ये तो है हमारे मुख के जिह्वा की स्थिति के आधार पर। दूसरा आता है ओष्ठ के आधार पर। दूसरा जो स्वर है वो है ओष्ठ के आधार पर। और ओष्ठ के आधार पर हमारे दो होते हैं। नंबर एक होता है वृत्तामुखी। और नंबर दो होता है अर्ध वृत्तामुखी। देखिए ओष्ठ के आधार पर जब स्वर को बोलने में होठ गोल हो जाते हैं तो उसको वृत्तामुखी कहते हैं। और जब होठ आधे गोल होते हैं तो उसको अर्ध वृत्तामुखी कहते हैं। जैसे वृत्तामुखी में आता है औ, ओ, औ और उ, उ और उ। यानी ओ, उ, उ। इन
स्वरों को बोलने में हमारे जो होंठ हैं वो वृत्त यानी कि गोल हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? वृत्तमुखी कहते हैं। अब आता है अर्ध वृत्तमुखी। अर्ध में कौन कौन से आते हैं? अ, ई, ई, ए और आई। आ, ई, ए, आई। इनको बोलने में हमारा जो मुख है वो कैसा होता है? अर्धवृत्ताकार होता है, आधे वृत्त के समान। तो इसको अर्धवृत्ताकार कहा गया है। तो ये था हमारा दूसरा ओष्ठ के आधार पर। अब आता है तीसरा मुखाकृति के आधार पर। जो तीसरा स्वर है वो है मुख की आकृति के आधार पर। एक इसमें पहला है संवृत स्वर। इसमें कौन सा संवृत स्वर? तो संवृत में कौन सा आता है? ई, उ और उ। संवृत में ये चार आते हैं। अब आता है अर्ध संवृत। अर्ध संवृत इसमें आता है, दूसरा नंबर का है ये। इसमें आता है ए और ओ। इसमें ए और ओ। तीसरा है विवर्त स्वर। विवर्त स्वर में केवल एक ही आता है आ। और इसमें चौथा है अर्ध विवर्त स्वर। होता है इसमें अर्ध विवर्त स्वर। और इसमें आता है आ, ओ, ए, ओ, आई ओ। आ, ओ, आई ओ। मुख के आधार पर यानी कि मुख की जैसी आकृति बनती है उसके आधार पर जो स्वर हैं, एक पहला है संवृत स्वर। इसमें ई, उ। ये वृत्त यानी कि गोल आकृति बनती है मुख की, तो उसके आधार पर ये चार है। अब आधी आवर्ती इसे ए और ओ से बनती है। और विवर्त स्वर में आ केवल एक ही है। अर्ध विवर्त स्वर में आ, ओ, ए और ओ ये बनते हैं। इसका चौथा है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो स्वर हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत ए, ई, उ। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत ए, ई, उ ये आते हैं ह्रस्व स्वर के अंतर्गत। ह्रस्व उच्चारण में लगने वाले समय के अंतर्गत आते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत ए, ई और उ आते हैं। फिर आता है दीर्घ स्वर। दूसरे नंबर का जो होता है वो होता है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर के अंतर्गत जो बड़े हैं वो आते हैं आ, ओ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ।
ये आता है। और तीसरा जो इसका वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर इसमें जो खींच के समय लगता है, जिससे ज्यादा जो समय लगता है, जैसे ओम। ओम में ओ को अगर खींच के अधिक समय लगता है तो ओम बनता है। तो ये है प्लुत स्वर। तो इस प्रकार से जो हमारे प्रयत्न स्वर थे, प्रयत्न स्वर जो थे वो चार प्रकार के थे। कौन कौन से? मुख में जिह्वा की स्थिति के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। ये चार प्रकार के हमारे प्रयत्न स्वर कहलाते हैं। और इनकी भी स्थिति है, जैसे मुख जिह्वा की स्थिति के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर, जैसे मध्य स्वर और पश्च स्वर। ओष्ठ के आधार पर वृषमुखी, अर्धवृषमुखी। और मुखाकृति के आधार पर संवृत और संवृत, विवर्त स्वर और अर्धविवर्त स्वर। और चौथा है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न के आधार पर स्वर रहे।